हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में, और जो भी वो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं। तो ये सब अगर आपके सवाल हैं तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Ten of Wands, Ace of Wands, the World Tree, Three of Pentacles, and Two of Pentacles. Okay. So इस वक्त हमारे पास है Ace of Wands. Ace of Wands के होने का मतलब है जैसे कि साइलेंस बना हुआ है, और ये साइलेंस उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर वो कोई कदम आपकी तरफ बढ़ाने से डर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेने से डर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये उनकी वजह से हुआ है और वो ज़रूर रिजेक्ट हो जाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये एक ऐसी जर्नी है जो लंबी है। इतनी लंबी जर्नी इस पर्सन ने ये सोच के की कि आप ही इस बोझ को कैरी करते रहेंगे जब तक ये जर्नी चलेगी। आई थिंक ये बोझ दर्शाता है उनकी एक्सपेक्टेशंस के बोझ को, उनके अपने ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देने को, आपके ओपिनियंस को इग्नोर करने को, और आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सफरिंग को उन्होंने इस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जैसे कि वो मैटर ही नहीं करती। उनसे डील करना तो अकेले आपका काम है, उनका नहीं। सो अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना टॉक्सिक और सफोकेटिंग हो गया था। आप किस तरीके से इस बर्डन को कैरी कर रहे थे, और अब इस साइलेंस में उन्हें ये फील हो रहा है कि उन्हें अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा। उन्हें लगता था कि वो तो परफेक्ट हैं, और इसी वजह से आप उनके साथ रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इसी वजह से इतने रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं, इसी वजह से आप हर चीज़ को लेके कंफर्टेबल हैं। जबकि ट्रुथ ये था कि आप सफोकेट हो रहे थे, आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब खुद अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और अपने अंदर सुधार लाएंगे। आप चीज़ों को ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स आप उन्हें अपसेट नहीं करना चाहते थे, और हर चीज़ को बार बार पॉइंट आउट करना एक तरीके से आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि आपके मेंटल पीस को ख़राब करता था। सो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका चुप रहना आपकी मजबूरी नहीं थी, आपने बस चूज़ किया क्योंकि आपको उम्मीद थी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर वो अपने मिस्टेक्स को सुधारने के बारे में सोचेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। सो द वर्ल्ड ट्री के साथ अब वो आपके अंदर आता हुआ बदलाव देख रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये साइलेंस, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा दिन तक चली तो आप डेफिनेटली कोई और डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों के ही बारे में है। एक तरफ तो ये आपके डाउट्स के बारे में है कि क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या वो आप में इंटरेस्टेड भी है। दूसरी तरफ ये उनके डायलेमा के बारे में है कि क्या उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं। और जब भी आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं तब उनके दिमाग में ये 3 ऑफ पेंटिकल्स वाला ख्याल आता है। लाइक अगर आप 3 ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड को देखें तो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और दूसरा उससे कुछ सवाल पूछ रहा है या किसी तरीके के रिचुअल को कंप्लीट कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जिससे आप एड्रेस ज़रूर करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। जो पास्ट में हुआ उसके बारे में भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन दे, और वो नहीं जानते कि वो ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से लाएंगे। कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसका कोई मतलब बनता हो। उन्हें पता है जो उन्होंने किया उसका कोई मतलब नहीं बनता, और ये जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा है,
उनकी ही वजह से, लाइक जितना भी स्ट्रगल आपने किया है उनके वजह से ही किया है, और अब अपनी मन की आवाज़ सुन रहे हैं और आपको ट्रुथ का पता है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है और आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। सो उन्हें डर है कि इस बार जब वो वापस आएंगे तो आपके कुछ सवाल होंगे, और वो सवाल वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। उन्हें इनके क्लियर आंसर्स देने होंगे, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में वो सोच रहे हैं, एंड ये चीज़ उन्हें रोकती है बिकॉज़ उनके पास कोई जवाब है ही नहीं आपके सवालों का, और इसलिए ये अभी तक चेंजेस नहीं ला पाए हैं। द वर्ल्ड ट्री हालांकि इनके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट को ज़रूर दिखाता है, बिकॉज़ उन्हें पता चल गया है कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से, अगर आपके साथ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी तो किसी और के साथ तो करने से रही, बिकॉज़ आपके पास बहुत पेशेंस है, आपने हर हाल में उनका साथ दिया है। और अगर आप भी किसी पॉइंट पे आके अपसेट हो गए हैं तो डेफिनेटली किसी और के साथ तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, the Wild Hunt, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, the Star and the Four of Chalices. ओके, सो हमारे पास है द वाइल्ड हंट। द वाइल्ड हंट है तो कुछ अचानक से बदल रहा है, कुछ ऐसे बदल रहा है जैसे कि इसके बाद बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जो ज़रूरी था इस रिलेशनशिप में आना, बिकॉज़ अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पास ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। आपका वर्थ इस पर्सन को अब जाके समझ में आ रहा है, उन्हें दिखाई दे रहा है कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सो ये अभी भी ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं, उन ड्रीम्स के बारे में जो उन्होंने आपके साथ देखे थे, और इन ड्रीम्स की जगह कुछ और नहीं ले सकता। द स्टार है तो ऑब्वियसली ये पर्सन फॉलो कर रहा है अपने हार्ट को। उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप ही उन्हें उनकी परेशानी से निकालेगा। एक्चुअली इन्हें पता है कि आप इनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ बिल्ड किया जा सकता था, बट स्टिल इन्होंने ये रिस्क लिया। आई थिंक 4 ऑफ चैलिसेस के साथ ये जो सिचुएशन है वो इन्हें समझ आ रही है। ओके, वो इन्हें किसी तरीके से हेल्पलेस महसूस करवा रही है। आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, और इस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक अगर वो आपको ये कप ऑफ़र करे भी, ये पर्सन यहाँ डोर पे खड़ा है ये कप लेके, मगर जो अंदर वुमन है वो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अब उस कप में, सो वो सिर्फ देख भी नहीं रही। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे ही हालात आप दोनों के बीच में हैं। ओके, अब अगर वो कुछ चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ भी फिक्स करने में अब। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इतना सीरियसली किसी बात को मत सोचिए, इन्जॉय कीजिए लाइफ को, सेलिब्रेट कीजिए। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।